अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बेटे आप चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.4 उसके मुतल्लिक जो आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अंदर उनको डिस्कस करेंगे। और आइडेंटिटीज़ के मुतल्लिक जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार पूछा गया है वो इस तरह से बेटे पूछा गया है कि राइट फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या स्टेट फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बेटे आपने इस तरह से इसका आंसर लिखना है। कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत सारी आइडेंटिटीज़ लिख देते हैं। तो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ जब बेटे पूछे तो ये सिर्फ आपने ये 3 लिखनी है और इस तरह से लिखनी है कि फॉर एनी रियल नंबर थीटा, ये अल्फ़ा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गैमा भी हो सकता है, इसी तरह यानी कोई भी रियल नंबर एक्स भी हो सकता है। तो इसके लिए बेटे आपने इस तरह से आंसर लिखना है कि फॉर एनी रियल नंबर थीटा, नंबर 1 पे आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की। सेकंड बेटे आप लिखेंगे, इसका पूरा नेम है सीकेंट और आप शॉर्ट में चूँकि एब्रीवेशन आपने इसकी लिखी हुई है तो आप पढ़ेंगे सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये दूसरी फंडामेंटल आइडेंटिटी है। तीसरी बेटे आप लिखेंगे ये कोसेक, शॉर्ट में पढ़ेंगे, मुकम्मल इसका नेम है कोसीकेंट। कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर आर कॉल्ड फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन बेटे पूछा जाए कि स्टेट फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या राइट फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो अजीज़ बच्चों ये थीटा की जगह आप कोई भी रियल नंबर एक्स, अल्फ़ा, बीटा, गैमा एसेट्रा जो है यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बेटे जो इस एक्सरसाइज में आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी, आइए पहले उनका एक व्यू ले लेते हैं। पूरी एक्सरसाइज अजीज़ बच्चों इन आइडेंटिटी से आपकी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। इनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कहते हैं। इनमें जो फंडामेंटल हैं आइए पहले उनको देख लेते हैं। ये नंबर 1 पर जो अभी आपने सीखी है फंडामेंटल आइडेंटिटी है। नंबर 4 पर अजीज़ बच्चों जो लिखी हुई है ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है। उसके बाद अगर आप गौर करें तो ये आपके पास जो नंबर 6 पर है अजीज़ बच्चों ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है और ये आपने अभी सीख ली हैं। इनसे हमने ये चेक करें कि नंबर 1 से हमने ये ड्राइव की है कि अगर हमारे क्वेश्चन में जो है वो आंसर में जो हम स्टेटमेंट बनाना चाह रहे हैं उसमें कॉस स्क्वायर नहीं है तो हम कॉस स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। और अगर हमारे आंसर में साइन स्क्वायर नहीं है तो यहीं से बेटे आप साइन स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये इसी से दो नंबर 2 और नंबर 3 ड्राइव्ड हैं फर्स्ट 1 से। इसके बाद बेटे ये सेकंड जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है इससे आप यानी इम्प्लाइज कर सकते हैं अगर आपको टेन स्क्वायर की वैल्यू जो है वो उसमें चाहिए सेक स्क्वायर में तो आप इसको सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। और अगर आपको ये टेन स्क्वायर आप लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं तो सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर को आप 1 के इक्वल यूज़ किया करेंगे। इसी तरह 6 नंबर से आप दो ड्राइव कर सकते हैं कि अगर आप कॉट स्क्वायर को कोसिकेंड स्क्वायर में लिखना चाहते हैं तो कॉट स्क्वायर आप लिख सकते हैं कोसिकेंड स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ से बेटे अगर आपके पास आपके किसी क्वेश्चन में कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिखा हुआ नज़र आए तो आप डायरेक्ट उसकी जगह 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली बेटे ये आप जानते हैं, आपने ये मैट्रिक में सीखा हुआ है चैप्टर नंबर 7 में कि टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। और अगर आप स्क्वायर लेंगे तो टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर होगा।
सिमिलरली अजीज़ बच्चों, ये काट चूँकि इसका रेसिप्रोकल होता है, तो काट थीटा की वैल्यू जो है अब वो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा होगी। अगर आप दोनों साइड पे स्केयर लेते हैं तो कॉट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्केयर ओवर साइन स्केयर थीटा होगा। ये कोसेक, जिसको पूरा नेम जो है वो कोसिकेंट है, ये बेटे रेसिप्रोकल है साइन का, और साइन रेसिप्रोकल है कोसिकेंट का। इसी तरह ये सेक जो है ये रेसिप्रोकल है काज का, यानी इसे 1 ओवर काज लिख सकते हैं, और काज को 1 ओवर सीकेंट थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली अजीज़ बच्चों, ये जो कॉट थीटा है इसे 1/tan लिखा जा सकता है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और tan को जो है वो 1/cot लिखा जा सकता है। तो ये बेटे अच्छे तरीके से आपने ये आइडेंटिटीज जो 1 से लेकर ये 12 तक हैं, अगर आपने इनको 3-4 दफ़ा इनकी प्रैक्टिस कर लें, इनको लर्न कर लें, तो इंशाल्लाह ये पूरी एक्सरसाइज जो आपकी है 9.4 और चैप्टर 9 में और मुख्तलिफ़ जगहों पर आपके लिए ये इंतहाई मुफीद होंगी, और इनके इस्तेमाल से ही आप आसानी से चैप्टर 9 स्पेशली एक्सरसाइज नंबर 9.4 आप सीख पाएंगे। तो एक्सरसाइज 9.4 का जो पहला क्वेश्चन है उसको बेटे इधर इन आइडेंटिटीज को अप्लाई करके सीखते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा। शॉर्ट में आप कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा पढ़ सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बेटे मैंने सेलेक्ट की है, दोनों साइड को सॉल्व नहीं करना, आपने जेहन में रखना है। मैट्रिक में कुछ बच्चे जो हैं वो दोनों साइड सॉल्व कर देते हैं। जब भी प्रूव दैट, वेरीफाई दैट का क्वेश्चन आए तो आपने बेटे किसी एक साइड से दूसरी साइड बनानी है। तो लेफ्ट साइड में आपको tan थीटा और cot थीटा जो है वो नज़र आ रहे हैं, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। इस पर बेटे हमने आइडेंटिटी नंबर 8 और 9 यूज़ की हैं। tan थीटा की वैल्यू हम यूज़ करेंगे sin थीटा ओवर cos थीटा, और cot थीटा की वैल्यू हम यूज़ करेंगे cos थीटा ओवर sin थीटा। ये आइए देखें इधर, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ओवर sin थीटा। ये बेटे एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब आप जब फ्रैक्शन में दो टर्म आप ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप एलसीएम लेते हैं। नीचे वाले अगर आपके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, एक दूसरे के टेबल में नहीं आ रहे, तो दोनों का प्रोडक्ट अजीज़ बच्चों एलसीएम होगा। तो चूँकि मेरे आंसर में कोसिकेंट पहले है तो मैंने cos थीटा इंटू साइन थीटा लिखने की बजाय मैंने साइन थीटा इंटू cos लिखा है, ताकि तरतीब आंसर वाली बने। तो अजीज़ बच्चों आप क्रॉस भी कर सकते हैं, यानी साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और cos को cos से कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो न्यूमरेटर है ये आपकी फंडामेंटल आइडेंटिटी नंबर 1 जो है वो बेटे आपको नज़र आ रहा है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो आप अपने न्यूमरेटर को 1 लिखेंगे, ये आप 1 लिखेंगे, और नीचे बेटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो है इसको आप सेपरेट करेंगे, ये रूल यूज़ करेंगे कि 1/a इंटू बी को आप लिख सकते हैं 1/a इंटू 1/b। ये रूल बेटे यहाँ अप्लाई करेंगे आप, चूँकि 1 इंटू 1 1 ही होता है, तो a इंटू बी ए बी। आप इस तरह से सेपरेट करेंगे, चूँकि आपकी राइट साइड पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इनको दो फंक्शंस में चेंज करने के लिए इस तरीके से लिखेंगे 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा। तो फार्मूला नंबर 10 को और 11 को बेटे देखें गौर से। ये फार्मूला नंबर 10 में आप देखें कि 1/sin थीटा जो है उसे कोसिकेंट थीटा लिखा जा सकता है, और 1/cos थीटा को सीकेंट थीटा लिखा जा सकता है। तो ये दोनों फार्मूले अजीज़ बच्चों हमने यहाँ यूज़ किए हैं। मैं इसके सामने भी लिख देता हूँ, बिकॉज 1/sin थीटा इज इक्वल टू, शॉर्ट में अगर हम इसको प्रोनाउंस करें तो कोसेक थीटा बोलेंगे, और 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, जिसका फुल नेम है सीकेंट थीटा। तो अजीज़ बच्चों ये हमारी राइट साइड है, तो
उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसको बेटे आपने स्पेशली जो है ये आपकी जो आइडेंटिटीज़ हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लें, इनको अच्छे तरीके से आपने याद करना है। तो इंशाल्लाह आपकी पूरी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इन्हीं आइडेंटिटी की मदद से जो है वो सॉल्व होंगे। आपको कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। तो इनको अच्छे तरीके से याद करके बेटे इनकी प्रैक्टिस करें, लिखें। तो उम्मीद है कि आपके तमाम क्वेश्चन जो हैं वो आपको इजी लगेंगे। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।